हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप भी 2025 में जीएनएम करने का सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि अगर आपको यूपी से जीएनएम 2025 में करना है एक गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? क्या बिना एग्ज़ाम के भी आप जीएनएम कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज से? और अगर एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो इसका क्या सिलेबस रहेगा? क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा? कितने क्वेश्चन्स आएँगे? इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इन फ्यूचर में आपको सारी अपडेटेड चीजों से रहने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगी कि कब आपका फॉर्म आएगा, किस दिन एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कब उनका फॉर्म आया, कब एडमिट कार्ड आया और कब एग्जाम है। ठीक है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका फॉर्म कब आएगा, कब होगी परीक्षा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जीएनएम करना सपना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। और एक नया एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नया एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब मैं बता दूं, इससे पहले 2024 तक आपका जीएनएम के लिए जितने भी एडमिशन्स हुए हैं वो डायरेक्ट हुए हैं। डायरेक्ट कैसे, तो बोले तो ये मेरिट बेस्ड हुए भैया, आपका 10th 12th के मार्क्स के बेसिस पे कर दिया जाता था। लेकिन 2025 से ये नियम बदल गया है। क्या न्यू रूल आए हैं? न्यू रूल आए जिसमें कहा गया है कि जिन बच्चों को जीएनएम करना है, क्या करना है, जीएनएम करना है, उनको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम यूपी जीईटी होगा, उत्तर प्रदेश जीएनएम इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के नाम पर घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटली चीजों के बारे में बात करेंगे। भाई आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, सब कुछ। कंडीशन क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री है। और क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए हो तो। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि भाई ये जो जीएनएम का एग्जाम है वो एग्जाम होगा कब, इसका फॉर्म कब आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे फॉर्म कब आएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम कराती है यूनिवर्सिटी, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। इसने उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 का जो शेड्यूल जारी किया था उसके बेसिस पे हम आपको डेटा बता रहे हैं। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे पीछे होगी होगी, मैं ये चीज 4 बार कह रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, कब से फॉर्म आया था, तो लास्ट टाइम 25 अप्रैल को हुआ था, फॉर्म आया था। तो इस बार आप बोल के चलो कि भाई 20 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, और बात करें कि कब आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ये एग्जाम 14 जून को हुआ था। आप भी मान के चलो कि भाई 10 जून से लेकर के 20 जून के में आपका एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर, बोले तो 1 जुलाई के से कितना 5 जुलाई के बीच में आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जीएनएम अगर आपको करना है 2025 में, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और इन तारीखों में एग्जाम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बच्चों के मन में डाउट आता है, ठीक सर आपने बता दिया, लेकिन हमें एग्जाम के बारे में तो बताओ, एग्जाम कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, इन सभी चीजों के बारे में। अगर इन चीजों के बारे में बात करें, सबसे पहले तो ये जानो कि आपका पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं। मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम है दोनों लैंग्वेजेस में होगा। दोनों में कहने का मतलब है कि आपका पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। समझ गए, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, जिसे हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं। और नेक्स्ट बच्चों को डाउट ये रहता है, सर इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन एग्जाम पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स क्या आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर का पेपर होगा, जिसे हम मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, वो आपका पेपर 100 नंबर का ही होगा बच्चे। क्या 100 नंबर का ही पेपर होगा। अब 100 नंबर का पेपर हो गया, बच्चों को लगेगा कि क्या इसमें अगर हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमें निगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, हाँ आपको 0 नंबर दिया जाएगा गलत क्वेश्चन पर। ठीक है, और आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, ये चीज आपको मैंने बता दी। और दूसरी चीज, सिलेबस की बात करें तो इसमें साइंस आने वाला है क्लास 10th का। इसका साइंस आने वाला है क्लास 10th का। इंग्लिश एंड जीके आपकी 12th लेवल की आएगी। स्टूडेंट्स आपको 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ने हैं। पहला है साइंस जो कि क्लास 10th का आएगा, और इंग्लिश जो कि क्लास 12th का आएगा, जीके क्लास 12th लेवल की आएगी। अब बहुत बड़ा डाउट बच्चों का, क्या
सर मैं आर्ट से हूँ, कॉमर्स से हूँ, मैथमेटिक्स से हूँ, बायोलॉजी से हूँ, क्या मैं जीएनएम कर सकता हूँ? मैं आपको बता दूं, आप कोई भी स्टूडेंट हो जिसके पास 10th में साइंस स्ट्रीम था, यानी कि अगर आप आर्ट से हो, साइंस से हो, तो आप कर सकते हो। साइंस में आप मैथ्स बायो दोनों हो तो आप जीएनएम करने के लिए एलिजिबल हो, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जीएनएम करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ध्यान देना, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अगर आपको जीएनएम करना है 2025 में, तो आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आप जीएनएम कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन बच्चों का डाउट ये रहता है, सर मैं लड़का हूं, क्या मैं जीएनएम कर सकता हूं? मैं लड़की हूं, क्या मैं जीएनएम कर सकती हूँ? मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि सिर्फ लड़कियां जीएनएम कर सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीएनएम लड़के लड़कियां दोनों कर सकती हैं। दोनों लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट में एज वेल एज प्राइवेट में भी ले सकते हैं। बहुत बड़ा कंसर्न रहता है जो मैंने क्लियर किया आपको। ठीक है, अगला हम आगे देखेंगे कि साइंस में आखिर पढ़ें तो क्या पढ़ें। अभी हम ये बताएंगे क्या पढ़ें और आगे बताएंगे कैसे पढ़ें। ठीक है, तो साइंस में आपके ये केमिस्ट्री का पोर्शन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ये पार्ट था केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स। किसका पार्ट था? केमिस्ट्री का। आगे हम बात करेंगे बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स है, उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स आ जाएगा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आ जाएगा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इन्वायरमेंट, ये बायोलॉजी का चैप्टर आ जाएगा। तो इतने चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं साइंस के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में बच्चों आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सफिक्स, प्रीफिक्सेस, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, एक्टिव, पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके पढ़नी है, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी लाइव क्लासेस के थ्रू, रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू नर्सिंग गुरुकुल के इसी चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, उन प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। क्या किया? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। ठीक है, सिलेबस बता दिया। अब बारी आती है कि सर आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन हम प्रिपरेशन कैसे करें? मैं बता दूं, आप दो तरीके के बच्चे होंगे जो मेरी ऑडियंस को देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे। पहले जो फ्री में पढ़ना चाहते होंगे, ठीक है, और दूसरा होंगे कि भाई ठीक है हमें फ्री में मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी। फ्री का सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पे, नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट के, लगभग सभी सब्जेक्ट के, जैसे इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्या कराई जा रही? इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, जीके की भी कराई जा रही है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, और यहाँ पर साइंस की भी कराई जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी क्लासेस अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको इन चीजों में डाउट है, क्योंकि हो सकता है आपने क्लास 12 कर रखी हो, आपने क्लास 12 कर रखी हो, तो फिर आप काफी चीजें इसमें से भूल गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर आपको पूरी क्लासेस मिले, डिटेल्ड लेक्चर्स मिले, पूरी थ्योरी क्लासेस हो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, लाइव डाउट सेशन हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? टारगेट गुरुकुल का नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो प्ले स्टोर पर जाकर के टारगेट गुरुकुल सर्च करना, आएगा प्ले स्टोर पे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाने के बाद कैटेगरी में आपको नर्सिंग गुरुकुल सर्च करना है। क्या करना है? नर्सिंग गुरुकुल सर्च करना है। जैसे नर्सिंग गुरुकुल में सर्च करेंगे, वहां पर यूपीजीएनएम नाम का एंट्रेंस एग्जाम का बैच मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। उस बैच में आपको साइंस, इंग्लिश, जीके, आपको टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।